Welcome student, welcome to Raman Zidani Maths, and we are in the chapter line and angles, and today we are doing exercise 6.3. Before doing the exercise, we have a very important theorem, that is we have to prove that the sum of the angles of the triangle is 180 degree. This is the angle sum property. As we know that the angle sum property, what is the angle sum property? Angle sum property is the sum of all the angles of the triangle is 180 degree. This is the angle sum property. So we have to prove this. हमें ये प्रूव करना है कि कैसे एक ट्रायंगल के एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद सपोज ये पॉइंट होता है आपका P, दिस इज Q एंड दिस इज R. ठीक है, देन ये एंगल मैं ले लेता हूँ 1, ये एंगल मैं आपको ले लेता हूँ 2 और ये एंगल 3 ले लेता हूँ. अब मैं क्या करूँगा, ये मैं भी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको हम लिखेंगे भी साथ में. वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, ये कौन सी लाइन है, एक्स वाई, विच इज पैरेलल टू क्यू आर. ठीक है, समझा की बात आपको. सबसे पहले जब यह थ्योरम होता है तो आपको पहले होगा गिवन. गिवन क्या दिया है आपको, गिवन वी हैव गिवन अ ट्राइंगल पी क्यू आर. ठीक है, क्या दे रखा है हमें, एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर. अ ट्राइंगल पी क्यू आर हैविंग एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3. ठीक है, इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसके पास एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 आपको दिए हुए हैं. देन टू प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपको प्रूव करना है. नाउ कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ किया आपने, वो सब आपने लिखना है इसमें. कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, ड्रॉ एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर. क्यू आर के पैरेलल आपने किसको ड्रॉ किया, यहां भी लिख सकते हैं एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर. ठीक है, नाउ हमने साथ में क्या कर दिया, अब यहां भी दो एंगल बने, तो ये एंगल हमने इसको एंगल 4 मान लिया और इसको एंगल 5 मान लिया. ठीक है, नाउ अब आता है प्रूफ. क्या आ जाता है, प्रूफ आ जाता है. सो सबसे पहले बात आती है कि अगर नाउ दिस लाइन एक्स वाई, एक्स पी वाई भी बोल सकते हैं, एक्स पी वाई जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू किसकी, क्यू आर की, हमने कंस्ट्रक्शन में किया था. ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देन पी क्यू, दिस पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर एक्ट एज ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2. क्लियर. नाउ अभी क्या हो जाएगा कि अब आपको एक चीज तो क्लियर है, और अगर हम इसमें क्या करते हैं, ये देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए ये सारों का अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है. सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, सो पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू है, पुट एंगल 4 is equal to angle 2 and angle 5 is equal to angle 3 in equation 1. यही है equation 1.
इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 की जगह क्या आ जाएगा, एंगल 2, एंगल 1 तो एंगल 1 ही रहेगा, और एंगल 5 की जगह क्या आ गया, एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। समझा की बात। सो देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 को ऐड करके 180 आ गया, हेंस प्रूव्ड। सिंपल सी थ्योरम है, बट एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं, सो आपको ये आनी चाहिए। नाउ प्रोसीड ऑन एक्सरसाइज 6.3। अब चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ। The question is question number 1, that is in the given figure the side QP and RQ, QP and RQ of a triangle PQR is produced to point S and T respectively if SPR is angle क्या दे रखा आपको, एंगल SPR is equal to 135 degree and angle PQT equal to that is 110 degree. Find, आपको फाइंड करना है एंगल PRQ, आपको PRQ ये फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम कोई भी एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, इसका PQR का एक्सटीरियर एंगल है, दोनों एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑल इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, यानी कि अगर हम इसको लेंगे तो इन दोनों के इक्वल होगा, अगर हम इसको लेंगे तो ये इन दोनों के इक्वल होगा। लेकिन अभी हमें दिया क्या है पहले वो देखते हैं। अब देखिए, अगर हम इस एंगल को निकाल लेते हैं, अगर हम लिखते हैं एंगल कौन सा, देखिए एंगल SPR प्लस एंगल QPR, एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि होगा, बिल्कुल ये लीनियर पेयर बनाएगा इसके साथ 180 डिग्री होगा। तो क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन के साथ जो दो एंगल बनेंगे वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो SPR कितना होगा, 135 डिग्री प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो एंगल QPR कितना आ गया आपके पास, 45, ओके कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। नाउ दिस एंगल, ये जो एंगल है आपके पास आपने निकाल लिया अभी अभी 45 डिग्री। सो देयरफॉर अब क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल का मतलब एंगल PQT इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल PRQ। सो ये तो ऑलरेडी दे रखा है आपको 110 डिग्री, ये आपने निकाला अभी 45 डिग्री, प्लस ये आपका निकल जाएगा अभी PRQ। एंगल PRQ को अगर आप यहाँ ले आए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इससे माइनस 45 डिग्री। सो कितना आ जाएगा आपके पास, एंगल PRQ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 65 डिग्री। ठीक है, बात समझाइए आपको। ओके, सो ऐसे करना है आपने इस क्वेश्चन को। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री, बिल्कुल एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री इट इज गिवन, एंड एंगल XYZ it is also given, that is 54 degree. If YO and ZO are the bisector of, अब ये बाइसेक्टर का मतलब ये और ये बाइसेक्टर तो इक्वल है, अगर ये इसका बाइसेक्टर होगा तो ये और ये भी इक्वल होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इक्वल होगा, बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ, इन दोनों का बाइसेक्टर दे रखा OY एंड OZ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल XYZ। फाइंड OZY, क्या निकालना क्या है पहले उसको देखना हमने। फाइंड एंगल OZY एंड एंगल YOZ, ये दोनों निकालने, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों निकालने।
अब देखिए बड़े ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एक्स वाई जेड। इसमें अगर देखते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल एक्स कितना दे रखा है 62 डिग्री, एंगल वाई कितना दे रखा है 54 डिग्री, प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6 और ये हो गया 116, ठीक है 116 हो गया, तो प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल जेड कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री, z इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, कितना आएगा आपके पास 50, इसमें आ गया आपका 4 तो क्या 20 एंड 64 डिग्री। ये z आपके पास कितना आ गया 64 डिग्री। अब सेकंड थिंग इज दैट कि ये जो z आपके पास आया, ये z नाउ OY and OZ are bisectors, so it means क्या हो जाएगा आपके पास दिस एंगल O, ये ट्राइंगल लेंगे। अब कौन सी ट्राइंगल, तो इसका मतलब OYZ is equal to OYX, that is 27 degree, and OZY equal to OZX, ये एंगल लगा लीजिए, इक्वल होंगे, ये इक्वल टू, ये 64 निकाला तो ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। नाउ हो गया, तो ये बाइसेक्टर्स है, सो देयरफॉर आंसर यही इसका आंसर होगा, बाइसेक्टर तो वही उसका आंसर भी होगा। क्लियर। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके देन अभी हमें एक चीज और है जो हमें निकालनी है, जो हमने छोड़ दिया है, वो है हमारे पास, दैट इज एंगल YOZ, एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ प्लस एंगल OZY इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये तो हमने निकालना है, YOZ को तो हमने निकालना है। सो प्लस ये कितना है आपका 27 डिग्री प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये बन जाएगा एंगल YOZ प्लस कितना हो जाएगा 9 एंड 59 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, एंगल YOZ इक्वल टू 121 डिग्री। सो एक आंसर इसका ये आएगा और एक आंसर हमारे पास ये आ गया था, ठीक है। सो ये हम छूट गया था तो हमने इसको कर लिया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देख रहे हैं, सो आपको फिगर दे रखा है इसमें लाइक दिस, दिस इज द पैरेलल वन एंड ऐसे है, और ये फिर इससे पैरेलल है, एंड दिस इज लाइक दिस A and this is B, C, D and E. This is given 53 degree, ठीक है, और this is 35 degree. Now what is given? AB is parallel to DE, ये आपको दे रखा है। एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री, ये 35 डिग्री देखा, BAC ये 35 दे रखा है। अब देखिए अगर ये 35 दे रखा है, सोल्यूशन है ये, सो अगर ये 35 दे रखा है तो इट मीन्स ये पैरेलल है इसके, तो ये क्या एक्ट करेगी ट्रांसवर्सल, तो ये भी 35 होगा, ठीक है। सो इसका मतलब ये BAC है, सो
BAC and DEC. DEC is also कितना हो जाएगा 35 डिग्री, बिकॉज एंगल BAC इक्वल टू एंगल DEC क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए. अब निकालना था हमारे को, क्या निकालना है, DCE, ये वाला एंगल निकालना है. तो इन ट्राइंगल DCE एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल E कितना हो जाएगा 180 डिग्री. एंगल D कितना आपके पास 53 डिग्री. एंगल C कितना वो निकालना है, यानी DCE, यही तो निकालना है हमने. सो प्लस E कितना है 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू, उस साइड ले जाइए, 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस 35 डिग्री. सो हो गया 180 डिग्री माइनस 88 तो कितना हो गया 92 डिग्री. सो आंसर एंगल C यानी कि DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री. सो ये आंसर आ गया इसका. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कैसे इसको करना है. So in question number 4, in the given figure, if the lines PQ and RS intersect at point T, this is the point T, such that angle PRT is 40 degree and RPT is 95, and angle TSQ that is 75 degree, and we have to find, क्या find करना है हमें find करना है एंगल SQT हमें फाइंड आउट करना है. नाउ एक चीज आप देखिए, इन ट्राइंगल PRT, सो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी. सो 95 डिग्री प्लस एंगल R कितना हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये कितना हो गया 135 हो गया. 135 डिग्री प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल T कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री. सो एंगल T इज इक्वल टू 45 डिग्री. तो ये 45 डिग्री आ गया. पर दिस इज एंगल T, मीन्स ये एंगल T मैंने ऐसे लिखा था कोई ईजी है, लेकिन ये है PTR. कौन सा एंगल है ये, दैट इज एंगल PTR, ये वाला एंगल है. सो दिस एंगल PTR is equal to angle STQ. क्यों? Because vertically opposite angles. कौन से एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. देयरफॉर एंगल STQ इज आल्सो इक्वल टू, क्या हो जाएगा, STQ इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्लियर, 45 डिग्री हो गया. सो नाउ इन ट्राइंगल TSQ, तो इसमें आ जाएगा एंगल STQ प्लस एंगल TQS प्लस एंगल QST इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये आपके पास आ गया STQ 45 डिग्री प्लस TQS, ये निकालना है हमने. TQS SQT एक ही बात है, TQS प्लस एंगल ये भी आपको दे रखा है कितना 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर. सो एंगल TQS प्लस कितना हो जाएगा, ये 80 प्लस 40 120. क्लियर, 120 इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल TQS इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री. एंगल TQS इक्वल टू 60 डिग्री. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर.
So in the fifth question, this is the figure, and what is given the question? In the given figure, PQ is perpendicular on PS. PQ is perpendicular on PS, so this is 90 degrees. ठीक है? So जो एंगल बनेगा QPS, एंगल QPS परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा. देन आपको दे रखा है PQ is parallel to SR. PQ is parallel to SR. Now this PQ parallel है SR. So QR act as, QR क्या हो जाएगा? Act as ट्रांसवर्सल. अब ट्रांसवर्सल ये बन जाएगा. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? दिस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT. एंगल QRT इक्वल होगा कौन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. तो अभी क्या हो जाएगा? x प्लस 28. भाई दोनों मिलकर होगा ना, क्योंकि यहाँ टच कर रहा है इसको, तभी तो ये पूरा एंगल होगा. इक्वल टू 65. सो x इज इक्वल टू 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 50. यहाँ 65 में से 50 में से 8 के 7 एंड यहाँ 5 में 3 37 डिग्री. तो x की वैल्यू 37 आ गई. Now x की वैल्यू 37 आ गई. Now in triangle PQS, so angle P plus angle Q. Now this is not actually angle आप ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा. Angle QPS plus angle PSQ plus angle SQP इक्वल टू 180 डिग्री. तो QPS कितना दे रखा है? दैट इज 90 डिग्री प्लस PSQ दैट इज Y प्लस SQP, वो हमने वैल्यू निकाल ली x की, दैट इज 37 डिग्री. ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? Y प्लस 127 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री. y इज इक्वल टू कितना होगा? 53. दैट इज 53 डिग्री. ठीक है ना, देखिए इसमें ऐसे कंफर्म कर सकते हैं आप. 180 हो जाएगा ये 8. ठीक है, तो x की वैल्यू 37 डिग्री एंड y की वैल्यू 53 डिग्री. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. समझ आ गया होगा आपको अच्छे से. अगर आप समझेंगे तो आपको क्लियर बिल्कुल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है. बहुत ध्यान से करने की जरूरत है. मैं आपको ऐसे बिल्कुल इजी वे से बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन फिर कभी भूलेगा नहीं. सो आपने ध्यान से देखना है. पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. मैंने फिगर इसका बना दिया है, आपको दिख रहा होगा. नाउ इन द गिवन फिगर द साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट S. यहां तक बढ़ा दिया है इसको. इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का बाइसेक्टर मीट PQR एंड PRS मीट एट पॉइंट T. यहाँ पे इनका बाइसेक्टर तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा कि बाइसेक्टर है इसका. मीट एट पॉइंट T. प्रूव दैट QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR. ये आपको प्रूव करना है. मैं इसको थोड़ा आसान बना देता हूँ आपको, क्योंकि एंगल की जब बात होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैं इसको एक नंबर दे देता हूँ. सो अगर मैं इसको 1 बोल दूँ, ये एंगल 2 बोल दूँ, ये एंगल 3, अगर ये एंगल 4 है मान लो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 5. ये एंगल 6 हो जाएगा और ये एंगल 7 हो जाएगा. नाउ ये अगर मैं एंगल के उसमें लिखता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? QTR दैट इज एंगल 7 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR दैट इज एंगल 3. ये मुझे प्रूव करना है. नाउ प्रूफ में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि QT and RT, QT and RT are the bisector
ऑफ एंगल, कौन सा एंगल का बाइसेक्टर है, पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस, इनका बाइसेक्टर है. सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. ये तो बात आपको समझ आ गई होगी. नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर में लेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इसका, एंगल 5 प्लस एंगल 6. सो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर. तो पी आर एस होगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू आर पी क्यू कितना होगा, एंगल 1 प्लस, सॉरी दिस इज एंगल 3 प्लस, इसमें दो एंगल आ जाएंगे पी क्यू आर में, एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब एंगल 5 किसके इक्वल दे रखा है, 6 के. तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एंगल 3 तो ऐसा रहेगा, और एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 2. क्लियर. ये बन जाएगा आपका 2 ऑफ एंगल 6 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 2. ये दो एंगल बन गया, 2 ऑफ एंगल 2. क्लियर हो गया. सो दिस इज इक्वेशन ले लेते हैं हम 1. यहां तक समझ आ गया. चलिए अब चलते हैं दूसरी ट्राइंगल की तरफ. दूसरी ट्राइंगल कौन सी है अपने पास, ट्राइंगल. नाउ इन ट्राइंगल QTR. तो QTR जब ट्राइंगल लेंगे तो इसमें भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे. इसके लिए एक्सटीरियर एंगल देख रहे हैं आप, तो कौन सा बन रहा है, दैट इज TRS. कौन सा बन रहा है, एंगल TRS इक्वल टू, ये बन गया एंगल RTQ प्लस एंगल TQR. ये बन गया. ओके. सो अगर आप देखते हैं तो TRS कितना है, दैट इज एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 प्लस एंगल 2. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Put the value of equation 2 in equation 1. ठीक है. अब 1 में क्या था, एंगल 2, तो 6 की जगह क्या भर देंगे, एंगल 7 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 2. अब ये मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 ऑफ एंगल 7 प्लस 2 ऑफ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस 2 ऑफ एंगल 2. This 2 of angle 2 cancel with this, it becomes 2 of angle 7 equal to angle 3. So angle 7 equal to half of angle 3. So this is the proof. You can write its QTR is equal to half of angle QPR. Both are same. ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. So hence proved. समझाया आपको. दिस इज वेरी सिंपल मेथड, और आप इसको समझेंगे आपको आसान लगेगा, क्योंकि आप जब एंगल लिखने लगते हैं तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप उस एंगल को एक नंबर दे देते हैं, दैट बिकम वेरी इजी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आल्सो अबाउट दिस एक्सरसाइज. होप आपको समझ आया होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.